हेलो नमस्कार बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम देखते हैं कि एचसीएफ को कैसे हल किया जाता है। एचसीएफ से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे और हम सीखेंगे कि कैसे एचसीएफ को हल किया जाता है। बड़ी ही आसानी से एचसीएफ को हल करना भी सीखेंगे और देखेंगे कि एचसीएफ कैसे हल किया जाता है, कितने टाइप से उसको हम हल कर सकते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हिंदी में बोलते हैं इसे हम महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ होता क्या है? तो एचसीएफ जो है दो या दो से अधिक सार्वगुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। यानी कि बोल रहा है दो या दो से अधिक सार्वगुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड जो होगा वो दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ होगा। जैसे हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 20, 28 और 36, इसका हमारा एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सार्वगुणनखंड लिख लेंगे। सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। जैसे 20 का हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, 2 से 10 बार में भाग चला गया, फिर 2 से 2 पचे 10 और अब ये नहीं कटेगा। तो इस तरह से 20 का अभाज्य गुणनखंड हमारा 20 बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना 5। इसी तरह से 28 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 28 का अभाज्य गुणनखंड 2 से यहाँ भाग दे लेंगे, 14 दूनी 28, 2 से 2 सते 14। तो इस तरह से 28 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमारा आ गया 28 बराबर 2 गुना 7। इसी तरह अगला संख्या है 36। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में और 3 से 3 बार में। तो इस तरह से 36 का अभाज्य गुणनखंड हमारा हो गया 36 बराबर 2 गुना 3 गुना 3। अब इन तीनों में देखना है कि सार्वगुणनखंड जो है वो क्या आता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 इसमें कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है और इसमें भी 2 कॉमन है। एक और 2 यहाँ पर है, एक और 2 यहाँ पर और एक और 2 यहाँ पर भी है। तो इस तरह से 20, 28 और 36 का जो सार्वगुणनखंड आता है वो होता है हमारा 20, 28 और 36 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 20, 28 और 36 का अभाज्य गुणनखंड जो है इसमें आता है, इसमें 2 2, इसमें 2 2 और इसमें भी 2। तो 2 को 2 बार लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है और यहाँ पर भी 2 कॉमन है। तो जो कॉमन चीज़ है उसको हम लिख कर गुना कर लेंगे। तो 2 दूनी 4। तो इस तरह से जो अभाज्य गुणनखंड हमारा आता है वो आता है 4। तो सार्वगुणनखंड दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। तो हमारा जो एचसीएफ आ गया वो हो गया 4। हमारा अगला प्रश्न है कि 18 और 48 का एचसीएफ क्या होगा। तो 18 और 48 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा 18 है, तो 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो 2 से 18 में भाग देंगे 9 बार में, फिर यहाँ से 3 बार में भाग चला जाएगा। तो इस तरह से 18 का जो अभाज्य गुणनखंड आ गया वो हो गया हमारा 2 गुना 3 गुना 3। इसके बाद अगला संख्या है 48। तो 48 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से 24 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में और 2 से 3 बार में। तो इस तरह से 48 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड हमारा हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो जो कॉमन होगा वही इसका एचसीएफ होगा। तो 18 और 48 का HCF बराबर, इसमें देखिए कॉमन 2, फिर यहाँ पर कॉमन 3, इसके अलावा कोई और संख्या कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 3, 2 गुना 3 बराबर हमारा होता है 6। तो इस तरह से जो हमारा HCF आ गया वो हो गया 6। 18 और 48 का जो HCF होगा वो होगा 6।
हमारा अगला प्रश्न है 27 और 63 का एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले 27 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 27 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 27 2 से नहीं जाएगा, तो यहाँ 3 अभाज्य संख्या है, तो 3 9 27, 3 3 9। तो इस तरह से 27 का जो अभाज्य गुणनखंड वो हो गया 27 बराबर 3 गुना 3 गुना 3। अगला संख्या है 63, तो 63 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 3 से 21 बार में, 3 से 7 बार में। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड आ गया हमारा 63 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुना 3 गुना 7। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पर 3 कॉमन है और यहाँ पर 3 कॉमन है। तो इस तरह से 27 और 63 का 27 और 63 का HCF बराबर 3 गुना 3, 3 गुना 3, तो 3 तिया 9। तो HCF जो हमारा हो गया वो हो गया 9। तो सही HCF 9 होगा। आइए अब हम चलते हैं HCF बनाने की दूसरी विधि पर। देखते हैं कि दूसरी विधि से कैसे हम HCF को निकाल सकते हैं। इस दूसरी विधि का नाम है भाग विधि। भाग विधि से हम बड़े ही आसानी से किसी भी संख्याओं का HCF निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा है 30 और 42 का HCF क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, जैसे भाग देते हैं वैसे लिख लेना है 30 और 42। 30 से 42 में भाग देंगे कितना बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा। 30 एकम 30, 30 लिखकर यहाँ घटाते हैं, ऐसे घटा देंगे 2 और 1। तो ध्यान रखना है कि घटाने पर जो है इस संख्या से बड़ी संख्या यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पर फिर से भाग देने का चिन्ह देंगे और यहाँ पर 30 लिखेंगे और फिर से 12 से 30 में भाग देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 12 दूनी 24। 30 में से 24 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 10 में से 4 गया 6 और यहाँ से हासिल लिए तो ये 2, 2 में से 2 गया 0। अब यहाँ 6 से फिर से 12 में भाग देंगे, 6 दूनी 12। अब यहाँ फिर से घटाएंगे तो ये हमारा 0 हो गया पूरा। तो इस तरह से हमारा जो ये संख्या होता है ये होता है हमारा HCF। तो HCF बराबर हमारा हो गया 30 और 42 का HCF बराबर 30 और 42 का HCF बराबर 6। तो इस तरह से HCF आप बड़ी ही आसानी के साथ भाग विधि से निकाल सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि 36 और 84 का HCF क्या होगा। तो भाग विधि से सिंपल निकाल लेना है इसको। 36 से 84 में भाग देंगे तो सिंपल 2 बार में जाएगा, 36 दूनी 72 और यहाँ पर घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 12। फिर से 36 को यहाँ पर लिखेंगे और फिर से भाग दे देंगे, 12 तिया 36, घटाएंगे तो हमारा कट जाएगा। तो इस तरह से HCF जो हमारा आ गया HCF बराबर 12। आइए अब हम देखते हैं कि 3 संख्याओं का HCF कैसे निकालते हैं। बच्चे जो हैं 3 संख्याओं को देखकर डर जाते हैं कि यहाँ पर 3-3 संख्या दिया हुआ है तो कैसे इसका HCF निकालेंगे। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिंपली भाग विधि से जैसे भाग देते हैं वैसे ही करना है इसमें। तो 70 से 105 में सबसे पहले भाग देंगे, जैसे 70 से भाग देते हैं वैसे 70 से 105 में भाग देंगे। तो 70 दूनी हमारा हो जाता है 140, तो इसलिए 2 बार में नहीं एक ही बार में भाग देंगे। 70 एकम 70। अब यहाँ पर घटा लेंगे तो घटाएंगे तो 5 और 3। फिर यहाँ पर क्या करना है, इस संख्या से छोटी संख्या यहाँ पर है, फिर से इसको भाग का चिन्ह दे देंगे और यहाँ पर 70 लिख देंगे। ये 70 जो है यहाँ पर आ गया। अब इसको कुछ नहीं करना है, 35 दूनी 70। तो इस तरह से 70 में से 70 घटेगा तो हमारा 0 आ गया। तो HCF जो है हमारे यहाँ पर 35 आ गया। अब फिर अगली संख्या है हमारा 175। तो 175 में क्या करेंगे कि 35 से भाग दे देंगे, 35 से 175 में, 35 से 175 में भाग देंगे तो कैसे हो जाएगा, तो 35 से 5 बार में सबसे पहले भाग दे लेंगे,
5 पचे 25, 2 5 दिया 15 और 2 17, तो डायरेक्ट जो है हमारा कट गया। तो इस तरह से HCF जो है वो हमारा आ गया 35, क्योंकि HCF तो यही संख्या होता है, लेकिन यहाँ एक ही बार में हमारा कट गया, पहली ही बार में। तो HCF बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 35। तो यहाँ पर देखने में सवाल बड़ा लग रहा था, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर एक ही बार में कट गया, तो हमारा डायरेक्ट आ गया आंसर 35। आइए एक और सवाल को लेते हैं। 12, 45 और 75 का HCF कैसे निकलेगा हमारा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल 12, 45 और 75 का जो HCF निकालना है, तो इसमें भाग दे देंगे 12 से 45 में। तो 12 से 45 में देंगे तो 12 तिया 36, घटाएंगे यहाँ पर 9 बार में घट गया हमारा। फिर यहाँ से 12 उतारेंगे और 12 को यहाँ लिख देंगे, 9 एकम 9, 12 में से 9 गया हमारा 3 हो गया। फिर से यहाँ पर 9 लिखेंगे, 3 तिया 9। तो इस तरह से हमारा जो HCF आ गया वो हो गया 3 यहाँ पर। लेकिन एक और में हमको भाग देना है, जैसे यहाँ पर 75 लिखा हुआ है, तो 3 से फिर से 75 में भाग देंगे। तो यहाँ जो संख्या आएगा उसी से भाग देना है, ये बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर 3 से 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटाएंगे 1, फिर यहाँ 5 है तो 5 उतार लेंगे, 3 पचे 15। तो घटा के ये जो है हमारा डायरेक्ट कट गया। तो HCF जो है वो हमारा 3 आ गया, HCF बराबर 3। तो इस तरह से बड़ी आसानी से, कुछ नहीं करना है, सिंपली भाग देते जाना है और निकलते जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो, अगर आपको डायरेक्ट पता है डायरेक्ट बना सकते हैं, तो 25 या 75 लिखकर डायरेक्ट यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब भी कट जाएगा हमारा। 16 और 28 का HCF क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली इसमें भी भाग देते जाना है। 12 से 16 में भाग देंगे, 12 एकम 12, यहाँ पर आ गया 4, 4 से फिर से 12 में भाग देंगे, तो 4 तिया 12, ये जो है हमारा पूरी तरह से कट गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो है HCF हमारा 4 आया। तो 4 से 28 में फिर से भाग दे देंगे, 4 से 28 में। तो 4 से 28 में कितना बार में जाएगा, 4 सते 28, ये जो है डायरेक्ट हमारा कट गया। तो HCF बराबर हमारा जो आ गया वो हो गया हमारा 4। तो इसका जो HCF हो गया वो हो गया 4। आइए चलिए आज हम आज के आखिरी प्रश्नों को देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन में पहले सवाल को देखते हैं। जैसे 91 है, 91 को 112 में भाग देंगे तो 90 दूनी 180 हो जाता है, तो 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार में देते हैं। 91 एकम 91। अब यहाँ पर घटा देंगे, 2 में से 1 गया 1, 11 में से 2 गया, 11 में से 9 गया 2, फिर से यहाँ पर 91 है तो 91 लिख लेंगे। 21 तिया 63, 21 चौक 84, 4 बार में 84। तो इस तरह से हमारा घटाकर आ गया 7 और यहाँ पर कट जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर आ गया 21। हमारा अगला संख्या है 49। तो 21 से 49 में फिर से जो है हम HCF निकालेंगे और भाग देंगे। फिर से 21 से 49 में भाग देंगे, तो 21 दूनी 42, 49 से 42 जब हम घटाते हैं तो 9 में से 2 गया 7 और इस तरह से यहाँ पर कट जाता है। फिर 7 से 21 को यहाँ पर लिखकर और भाग दे देंगे, 70 21। तो 21 में से 21 घटाएंगे तो फिर से 0। तो इस तरह से 7 जो है हमारा HCF आ गया, HCF बराबर 7। तो इस तरह से बड़े ही आसानी से भाग विधि द्वारा कोई भी सवाल बनाया जा सकता है। आइए चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। जैसे 70, 105 और 175 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 70 से 105 में भाग देंगे। तो 70 दूनी 140, 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए एक बार में देंगे। 70 एकम 70, घटा लेंगे यहाँ पर, 5 में से 0 गया 5 और 10 में से 7 गया 3। फिर से यहाँ पर 70 लिखेंगे और 35 दूनी 70, फिर से घटा लेंगे तो 70 में से 70 घट गया, पूरा 0 हो गया। अब यहाँ पर 35 जो है हमारा बच गया, तो 35 से फिर से 175 में भाग देंगे, 35 से 175 में। तो 35 से 3 बार में अगर हम भाग देते हैं तो 35 तिया 105 हो जाता है। फिर 35 से 5 बार में भाग देंगे
तो 5 बार में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 17। तो इस तरह से पूरा पूरा जो है भाग चल गया हमारा। तो जब पूरा पूरा भाग कट गया तो HCF बराबर जो है हमारा 35 हो गया, 35। HCF बराबर 35। तो इस तरह से भाग विधि में बड़ी आसानी तरीके से बनाया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।